Please subscribe and share SWA News। हम लोग गए 15 सालों से ये इफ्तार एवं सेवक संघ के माध्यम से ये इफ्तार पार्टी और साई भंडारा का आयोजित करते हैं और उसमें हमारे दोस्त सब मित्र परिवार सब लोग मिलके हम ये बताना चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान मानपुर में और पूरे भारत देश में एक है। ये एकता को कोई तोड़ नहीं सकता है, यही मैसेज हम देना चाह रहे हैं। साई भगवान जो है वो सबके भगवान है, वो हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है और बाकी धर्म के लोग भी मानता है। तो वो एक सूफी संत थे, तो उनके जो प्रभाव है ये लोगों पे पड़ने चाहिए। तो ये उद्देश्य है कि सब मिलजुल के इस देश में और मानपुर एमएस वार्ड में सब मिलजुल के रहे, यही उद्देश्य है। यही मैसेज पूरे देश को देना चाहते हैं कि हम जैसे मानपुर में एक साथ में जो लोग हैं हिंदू मुस्लिम, जैसा आपने बोला गंगा जमुना तहजीब, ये मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ये बरकरार रहे। हम तो पहले खुशी से जाते थे ईद के दिन खीर खाने के लिए, अभी क्या हो गया? अभी क्या हिंदू क्या इसमें खतरे में आ गया? तो ये गलत है। ये सब पॉलिटिकल पार्टी लोग के एजेंडे जो हिंदू और मुस्लिम भाई को अलग कर रहे हैं। बाकी हम लोग ये सब एक साथ में एक है, यही उद्देश्य है। देखिए, पिछले कई सालों से ही नहीं, मैं सदियों की बात करती हूँ कि हमारा देश एक गंगा जमुना तहजीब का माना जाता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक जैसे भाई और बहनों के जैसे इस देश में रह रहे हैं। लेकिन जो बिगड़ते हुए जो माहौल है ना, तो ये माहौल को कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। और ये आज जो साई भंडारा और इख्तियार की जो पार्टी है, ये इसी साल की नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 2-3 साल पहले मानपुर के अंदर बहुत बड़ा दंगल हुआ था, वहां पर भी एक माहौल बिगड़ा हुआ था। उस माहौल को सुधारने के लिए प्रकाश भाई हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे इस तरीके का पार्टी लगातार हर साल मना रहे हैं, जिससे हमारा जो माहौल और हमारी जो एरिया है वो शांति बनी रहे। यहाँ का जो भाईचारा सदियों से जो हम एक दूसरे के भाई बहनों के जैसे रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक परिवार के जैसे रह रहे हैं। यहाँ पे रहने वाले कोई जाति धर्म से नहीं है, पूरा भारत मानपुर के अंदर बसा हुआ है। यहाँ पे गरीब रहता है, यहाँ अपना पेट भरने के लिए आया हुआ इंसान है, तो उसका सबसे बड़ा जात धर्म तो उसका पेट पालना है, उसका भूख उसका जात है। जब भूख जात है तो यहाँ पे कोई धर्म का कोई काम ही नहीं है, तो हमारे बीच में कोई धर्म की जरूरत नहीं है। रही ऐसे भी हम पिछले 20 सालों से जो समाज सेवा करते आ रहे हैं, धर्म को जाति को परे रखते हुए कहीं ना कहीं एक समानता को बनाए रखने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो हमारा ये हर साल का है, तो हम आगे भी करते रहेंगे, आगे भी इसी तरीके से भाईचारा बना के रखेंगे। और ऐसा कोई माहौल हमारे मानपुर में नहीं होगा जहाँ से दंगल गुजरे या फिर कोई झगड़े जो गुजरे या फिर कोई आके यहाँ पर बयानबाजी करके जाए कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये करेंगे वो करेंगे। इन सब बातों को हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं अपनी मेहनत को, हम मानते हैं हम बस्ती के विकास को, हम मानते हैं हमारे भाईचारे को। हमारा भारत देश है, यहाँ पे हर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम सब एक और भारत बनकर हम मानपुर में रह रहे हैं। सबसे पहली बात मैं युवाओं के लिए मैसेज ये देना चाहती हूँ कि जिंदगी बनाना हमारे हाथ में होता है। अगर कोई आकर हमें गलत रास्ता बता रहा है या फिर गलत माहौल बना हुआ है हमारे एरिया के अंदर, तो उस माहौल को बदलना भी युवाओं की जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से अगर मुकर रहे हैं तो वो अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ में रहने वाले पूरे एरिया का भविष्य खराब हो रहा है। जिस तरीके से अगर युवाओं की बात करूं मैं और नशे की बात करूं मैं, यहाँ का जो माहौल बिगाड़ने वाली बात करूं, तो सबसे पहले नशे पर काबू लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए युवाओं को काम करना जरूरी है। युवाओं के साथ साथ उनके परिवार को भी काम करने की जरूरत है। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ आप न्यूज वाले हैं, वो जो छोटी छोटी बात को भी आप लोग बाहर निकाल रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। सच बोलना, सच को सामने लाना भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है समाज को बदलने के लिए। तो वो समाज को बदलने का काम आप लोग कर रहे हैं। पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है, राजनेता अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इस एरिया के अंदर हर कोई अपना रोल सही से निभा रहा है, इसीलिए पूरे मानपुर और पूरे एमएस वार्ड के अंदर आज भी शांति बनाए रखे हुए हैं। आप सभी की मेहरबानी है, आप सभी लोगों की मेहनत है, हम सभी लोगों की मेहनत है। यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है, वो एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था बनकर काम कर रहा है। पिछले कई सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं, साथ में उठ रहे हैं, साथ में हजारों आंदोलनें किए हैं। हर आंदोलन के लिए हमारे जिंदगी का कहीं ना कहीं एक एक हिस्सा, एक एक पल जुड़ा हुआ है और हमारा हक भी है।
और हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारे युवाओं की जिम्मेदारी है, हमारी बच्चों की जिम्मेदारी है। आने वाली जो पीढ़ी है, जो अब तक जो मानपुर था वो ना रहते हुए मानपुर को किस तरीके से बदला जाए, एमएस वार्ड को किस तरीके से बदला जाए, ब्लैक लिस्ट से किस तरीके से निकालनी है और हम अपना कैरेक्टर कैसे बनानी है, अपने माहौल को कैसे बदलना है, ये अपने युवाओं के हाथ में है। सबसे आने वाले ईद के लिए शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? सबसे पहले शांति की मांग करते हैं, क्योंकि देश में वही बिगड़ा हुआ है। हमारे इलाके में और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर शांति बने रहे, नागपुर के जैसे माहौल ना बने, और हम इसी के लिए एक साथ आते हैं हर साल यहाँ पर शांति बनाए रखे, हम सब भाईचारे के साथ में रहें। हमें कोई झगड़े नहीं करनी है, हमारी बहन है, हमारी भाभी है, हम सब एक दूसरे के नाम पूछेंगे तो आपको अलग मिलेंगे, लेकिन हम एक परिवार हैं। जब भी हमको कुछ भी होता है तो हम खड़े रहते हैं, हमारे लिए कोई और नहीं। शासन से यही मांग करते हैं, शांति बनाए रखे, महिलाओं का सुरक्षा की पहले ध्यान रखे और युवाओं की जिंदगी बचाए रखे, उनके नौकरियों पर ध्यान दे और उनको एक अच्छा काम मिले और उनके लिए कोई प्रोजेक्ट मानपुर के अंदर लाए और हमारे युवाओं को, हमारे बच्चियों को, हमारी महिलाओं का सुरक्षा और उनकी नौकरी का ध्यान रखे। देखिए, मैं आज मेरे सभी भाइयों को बहुत शुक्रिया अपने तरफ से कहना चाहता हूँ, मेरे सारे ग्रुप की तरफ से। और हमारा गोवंडी हमेशा से एक एकता की मिसाल रहा है। आप देखिए, जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज हिंदू और मुसलमानों को एक करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर आज हमने ये साबित किया है कि हिंदू और मुसलमान ये दो एक भाई की तरह है और ये दोनों भाई कभी भी अलग नहीं हो सकते, चाहे उसके अंदर राजनीतिक तरीके से कोई कितनी भी खटास पैदा करने की कोशिश करे। लेकिन हमारा शिवाजी नगर मानपुर इस बात का हमेशा से गवाह रहा है कि हम सब एक है। मैं अपने सभी भाइयों का बहुत आदर करता हूँ और उतना ही प्यार हमें उनसे भी मिलता है और हमने हमेशा से मिसाल दी है ऐसे, जहाँ हमने दोनों त्योहारों को ऑर्गेनाइज किया है और मनाते रहे और ऐसे ही आगे भी हम इसको कायम रखेंगे और हिंदू मुस्लिम की जो मिसाल है उसको हमेशा बरकरार। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़े अगर दंगे हमारे पैदाइश के बाद से अभी तक हुए तो वो 92 के थे, लेकिन 92 में भी कभी ऐसा यहाँ पर गोवंडी के अंदर ऐसा भेदभाव वाला मामला कभी नहीं हुआ, ना कभी किसी हिंदू ने मुस्लिम को, ना कभी किसी मुस्लिम ने हिंदू को कोई तकलीफ दी है। हमारे यहाँ से प्रशासन ने जो अपील की है वो बहुत ही सही है। मैं भी एक अपील करना चाहता हूँ मेरे नौजवान लोगों से कि हमें सबसे पहले हमारे भाई को देखना है। हमें देखना है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे देखना है कि मैं मेरे हिंदू भाई का पहले आदर करूँ, पहले उनका ख्याल रखूँ और इसी तरह से मेरे जो हिंदू भाई है, और ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं, यहाँ तो सब एक ही है, लेकिन फिर भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई हिंदू भाई है तो वो ये बात का ध्यान रखे कि वो अपने से पहले अपने मुस्लिम भाई के बारे में सोचे, ताकि हमने एक मिसाइल कायम कर पाए कि हम यहाँ पर एक है और हमेशा से एक ही रहेंगे। आज या ठिकाणी प्रथमतः आम्ही प्रकाशभाई कुंभार यांचं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करतो, आभार व्यक्त करतो। पवित्र अशा रमजान महिन्यामध्ये यांनी जाणीवपूर्वक म्हणायला काही हरकत नाही, जाणीवपूर्वक रमजान आपलं इफ्तार पार्टी आणि त्यानंतर अर्ध्याभर तासामध्ये आता इथे या ठिकाणी साई भंडाऱ्याचं नियोजन या ठिकाणी केलंय। मी त्यांचा आभार मानू शकतो। असल्या या ज्या मुंबईमध्ये मानकुर शिवाजीनगर परिसराचं ज्या ठिकाणी एक वेगळ्या प्रतीचं असं चित्र, विशिष्ट प्रकारचं चित्र राजकारणी समोर आणायचा प्रयत्न करतात, अशा ठिकाणी त्यांनी मुस्लिम आणि हिंदू समाजामध्ये एकतेचं काय प्रतीक आहे हे सर्व जगासमोर दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला छोटासा, आणि असाच प्रयत्न ते गेले 15 वर्ष करत राहतात। पण आम्ही सर्व हिंदू मुस्लिम आमचे जे काही संस्था असतील, मित्रमंडळ असतील, राजाभाई गुडगे असतील, राठोड असतील, असे सर्व त्यांचे सहकारी असे त्यांना प्रत्येक वेळोवेळी मदत करत राहतात आणि अशी सर्व आमची एकता यांना यापुढे तुम्हाला दाखवून देण्याची आमची तयारी आहे। आयोजकांसाठी मी सांगू इच्छितो, प्रकाश कुंभार आमचे मोठे बंधू आहेत, त्यांचा प्रत्येक वेळी असाच प्रयत्न असतो की मानकुर शिवाजीनगर विधानसभेत ह्या जो एम ईस्ट वॉर्ड मध्ये मुस्लिम समाज तितक्याच प्रति संख्येने उपस्थित आहे आणि हिंदू समाज तितक्याच संख्येने असतो। तर हा दोन्ही समाजामध्ये एकतेची साखळी कशी बांधता येईल आणि एकता कशी टिकून राहील या गोष्टीसाठी ते कायम कटिबद्ध असतात। त्यांचा कटिबद्धपणा प्रत्येक वेळी असाच राहो यासाठी मी त्यांना प्रत्येक वेळी शुभेच्छा देत राहून आताही शुभेच्छा देतोय। सबसे पहले प्रकाश भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता को यहाँ पर साथ में रखा और उनका हर साल ये प्रोग्राम होता है और हमको खुशी होती है जब हमारे हिंदू भाई हमको बुलाते हैं और हमको एहसास दिलाते हैं कि हम आपके साथ में हैं। तो एक खुशी का पैगाम जाता है और
इस देश में हमेशा अमन और अमान रहना चाहिए। हम उद्देश्य देना चाहेंगे, शांति होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस देश के भाई भाई, और भाईचारगी हमेशा रहना चाहिए। भाईचारगी से उन्नति होती है, देश की तरक्की होती है, एजुकेशन में अच्छी महारत होती है, हेल्थ के लिए अच्छी चीजें होती है। तो हमको हमेशा एक स्टैंड जो हमारा क्लियर करना चाहिए। आज कुछ सांप्रदायिक ताकतें जो इस देश में भाईचारगी को खत्म करना चाहती है, मगर प्रकाश भाई राठौर भाई ऐसे हमारे भाई जब हमारे साथ रहते हैं तो हमको लगता है कि हम अभी भी एकदम अच्छे से है, और हमको यही एकता हमेशा चाहिए। कुछ नहीं, ये सिर्फ राजनेताओं का स्टैंड है। राजनेता ही खतरे में है। एक दिन ऐसा आएगा कि जनता इन राजनेताओं को खदेड़ भगाएगी जो विवाद फैलाने की कोशिश करेंगे। भारतवर्ष में सिर्फ और प्यार मोहब्बत चलेगा, भाईचारगी चलेगी। यहाँ जैसे हमारे ईद दिवाली में हमारे भाई हम इनके साथ में रहते हैं, दही हंडी का जब त्यौहार आता है तो हम इनके साथ रहते हैं, ईद का त्यौहार आता है ये हमारे घर में रहते हैं। तो ये गंगा जमनी तहजीब जो है यही चलेगी इस देश में। कुछ नहीं, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिनको स्टैंड लगता है कि ऐसा करने से मेरा वोट बैंक सेफ रहेगा। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, और युवाओं को जागरूकता की जरूरत है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, युवाओं को एजुकेशन की जरूरत है, युवाओं को, गरीब इंसान को हेल्थ के हॉस्पिटल की जरूरत है। तो सरकारें इस पे ना बात करते हुए सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का एक विवाद फैलाई है, जबकि कुछ परसेंट लोग हैं, बाकी इस देश में हमारी शांति है। मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। से भटकाना है। देखो, इफ्तार पार्टी अभी यहाँ हो रहा है अभी, और इसी के बाद में साई भंडारा होता है। तो इसमें जो बोलते हैं ना कि झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, ये गलत बात है। इधर आके उन लोग को देखना चाहिए क्या इधर कैसे हिंदू और मुस्लिम बैठ के सब जन अपना, देखो साई भंडारा भी होता है और अपना इफ्तार पार्टी भी होती है। ये सब स्टैंड है खाली नेता लोग का बस, और इसके सिवा कुछ नहीं है। ये खाली झगड़े लगाने का काम है बस। उनको तो शुभेच्छा है, ये 15 साल से कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ अभी 16 साल से इससे अच्छा और करे। मेरी तो शुभेच्छा है उनको, हर साल करते रहे हो। जय महाराष्ट्र। मैं तो सबसे पहले प्रकाश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और यहाँ पे तमाम हमारे बंधु आए थे, दोस्त लोग आए थे, हिंदू मुस्लिम सब, और खास करके महिला का भी इधर तादाद बहुत था। तो सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस आज ही के दिन, मतलब आज 15 साल हो गया, सेम दिन पहले इफ्तार पार्टी होती है, उसके बाद इफ्तार होने के बाद वही लोग सब लोग साई भंडारा का काम करते हैं। तो ये जो मैसेज है आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ये पहुंचाया जाए कि बाबा एकता होती है, एकता की शुरुआत कैसे हो सकती है, इधर से इस माध्यम से, आपके माध्यम से पूरा देश में फैलाया जाए कि बाबा इधर हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई ये नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है, सब लोग एक साथ से काम करते। उनके लिए तो भाई दिल से बहुत दुआ देंगे कि ऐसे ही ऊपर वाला साईं बाबा उनको तरक्की दे, और ऐसे ही हर साल बड़े पैमाने पे और भी जितने कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता है, उनको अच्छे बड़े कार्यकर्ता है उनको भी बुलाए, और बड़े नेता लोग को और बड़े पैमाने पे यहाँ पर इफ्तार पार्टी और साई भंडारा का कार्यक्रम करें।